आंसर मैच कर रहा है इसमें? नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, काट दीजिए। 80 लीटर दूध भरा है, 80 लीटर दूध भरा है, 10 लीटर निकाल कर पानी भर दिया गया है। इसका मतलब 7/, क्या बचा है 8। फिर इसमें से 16 लीटर निकाल कर, तो 4/, क्या बचा 5। फिर इसमें से 8 लीटर निकाला गया है, तो बचा कितना 9/10। और चौथे प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा क्या हो? चौथा वाला तो दिया ही नहीं गया है, क्वेश्चन अधूरा है। 8 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया गया, और लिख लीजिए पुनः, क्या लिख दे रहे हैं, पुनः 20 लीटर निकाल कर पानी भर दिया गया। ठीक, 20 लीटर और निकाला गया। यहाँ 20 लीटर निकाला गया, तो अब कितना बचा 3/4। 8 10 में 80, ठीक है, और 4 से कौन कट गया 4, नीचे केवल 5 बचा है। 7 गुणे 9 गुणे 3/5 हो जाएगा। 7 9 63 दिया, 3 छक्के 3 तरीके 9, 3 छक्के 18, 189/5, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ये आपका क्या बचा है? ये बचा है दूध, और आपसे पूछ रहा है पानी। तो 80 में से घटा दीजिए, 80 में से घटाएंगे किसको 37.8, इसको 38 मान लीजिए, तो हो जाएगा 42.2 लीटर। इसका आंसर आएगा। ये ऑप्शन गलत है। एक क्वेश्चन लिखा है, क्या होगा बताइए? पानी डाला जा रहा है दूध को लेकर, चलिए 120 का पानी कितना है 5/8, यही था ना पानी दूध। उसके बाद 15 लीटर निकाला गया है, यानी 1/8 बचा कितना 7/8। फिर निकाला गया है 24 लीटर, 24 लीटर निकाला गया है, तो 1/5 यानी 4/5 बचा। फिर पानी मिला, अंत में 40 लीटर निकाला गया, यानी 1/3 निकाला गया, तो बचा कितना 2/3। कितना जाएगा? यह जाएगा 15 बार में, और यह जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 35 गुणे 8/8। कितना आ गया 35 लीटर। 35 लीटर क्या बचा दूध, तो पानी कितना हो जाएगा 120 में से 35 घटाइए, कितना आ जाएगा 85। तो मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा? मिल्क और वाटर हो जाएगा 35 समंदे 85, यानी 7 समंदे 70। आगे बढ़ा जाए, बताइए। सात पानी का अनुपात 16 समंदर 65 लगाई।
वाइन भरा है 24 लीटर निकाला जाता है। लास्ट में देखिए अंत में क्या हो रहा है, अंत में 16 बटे क्या हो जा रहा है, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 81। यही हो रहा है ना। अंत में 16 बटे 81 हो रहा है कितनी बार में, 3 बार। एक बर्तन जिसमें पानी भरा 24 लीटर निकल जाता है 3 बार, या लिख लीजिए और, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। 3 बार और दोहराया जाता है, और बढ़ा लीजिए नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, 4 बार में मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो है 16 बटे 81। तो एक बार में मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा हो जाएगा 2/3। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब रिप्लेस वैल्यू जो होगा, रिप्लेस वैल्यू हो जाएगा 1/3। और इसी 1/3 को कह रहा है 24 लीटर निकाला गया है, तो टोटल हो जाएगा 24 दिया कितना, 72। यानी प्रारंभ में कितने लीटर था, 72 लीटर। पीछे कक्षा में कौन बैठी है, अन्नू और अंजला। राजपूत किनका कहाँ है? और इतना लंबा समझाना इसलिए समझाना रहता है कि आपको पढ़ाना है। हमको लगाना रहता तो हम 1 से 2 लाइन लिखते, उससे ज्यादा नहीं लिखते। इस प्रक्रिया को 3 बार करने के बाद, कितनी बार किया है, 3 बार, तो 343, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 512। ये कितनी बार में आया है, 3 बार। 3 बार में मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है कितना है, एक बार में हो जाएगा कितना, 7/8। इसका मतलब रिप्लेस वैल्यू कितना है, 1/8। और इसी का मान कितना दिया है, 15 लीटर वाइन। 1/8 का वैल्यू कितना है, 15 लीटर। तो टोटल वाइन कितना है, टोटल वाइन हो जाएगा 15 × 120 लीटर, 120 लीटर। बर्तन से 13 लीटर घी निकालकर दूसरे प्रकार के घी से भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है, जिसके फलस्वरूप पहले प्रकार के और दूसरे प्रकार के, ठीक है, पहले प्रकार के वो बार के नहीं है। ठीक, लिखिए, हम इसको सही कर देते हैं। आ गया होगा। चलिए ध्यान से देखेंगे। 3 बार दोहराया गया है, 3 बार में 3 बार और दोहराया नहीं, 4 बार में क्या हुआ है, 4 बार में हुआ है 2401 बटे कितना हो जाएगा, 40 96। यानी 4 बार में 2401 किसका वर्ग है, 4 है, 7 का, और ये किसका है, 7/8 का घात 4। तो एक बार में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 7/8। यानी रिप्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8। और इसका मान कितना दिया है,
1/8 का मान दिया है 13, यानी टोटल कितना है? 104। टोटल 104 लीटर। 104 लीटर लगाइए आराम से। मिश्रण से आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। अब तक जितना भी पढ़े आप लोग सब आसान चैप्टर पढ़े। अब जब मेंसुरेशन स्टार्ट होगा और एडवांस मैथ स्टार्ट होगा तब आपको लगेगा कि अंक गणित को बहुत आसान है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एडवांस बहुत आसान है। आज नहीं तो कल एडवांस मैथ को शामिल करेंगे लोग कठिनाई बढ़ाने के लिए। पहले सीजीएल में सीएचएसएल में ये सब नहीं आता था, मैंने एडवांस मैथ नहीं आता था। लेकिन 2013 से इसको जोड़ दिए लोग। जिस साल हम पहली बार एग्जाम देने गए थे उसी साल जुड़ा था। नहीं जुड़ा होता तो हमारा काम उसी समय बन गया होता। फिर हमको दोबारा एडवांस मैथ पढ़ना पड़ गया। हालांकि तब आसान आसान आता था, फिर भी कठिन रहता था। जिसको बिल्कुल नहीं पढ़े रहेंगे तभी कठिन लगेगा। तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो कठिनाइयां तो बढ़ेंगी हर साल। ठीक, बड़े बड़े घमंडी लोग सही हो गए। ठीक है, नए बच्चों में ज्ञान कम होता है, बल ज्यादा होता है। घमंड भी ज्यादा होता है, शरीर के ताकत का घमंड होता है, बाकी बुद्धि और अनुभव नहीं होता है। हम लोग को भी यही था, घमंड में चूर रहते थे, इसलिए बेकार हो गए। इसलिए समय रहते हुए भी आराम से पढ़ लीजिए। आगे क्वेश्चन लगाइए। एक बर्तन सिरके से भरा हुआ है, 36 लीटर सिरका निकालकर पानी मिला दिया गया है। ठीक है, एक बर्तन सिरके से भरा हुआ है, 36 लीटर सिरका निकालकर पानी मिला दिया जाता है। पानी मिला दिया गया है। इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को चार बार किया गया, जिससे सिरके और पानी का अनुपात 625 संबंधित 671 हो गया। प्रारंभ में सिरके की मात्रा क्या थी? तो आसान तो है। एक बर्तन सिरके से भरा हुआ है, 4 बार किया गया इसको। 4 बार में मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 625 बटे 1296, यानी ये हो जाएगा 5/6 का 4। ये हुआ ना 4 बार का। एक बार में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 5/6। रिप्लेस कितना होगा? 1/6। इसका वैल्यू कितना दिया है? 36, यानी टोटल कितना है? 216 लीटर। प्रारंभ में सिरके की मात्रा 216 लीटर थी। आगे बढ़े जाए, बोलिए, बता लीजिए। कई लोग लिख रहा है, सवाल लिखा है। लीटर शुद्ध दूध है। एक बर्तन में 600 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 60 लीटर दूध निकालकर और उतना ही पानी मिला दिया गया। पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3
बार की गई। अंत में कितना दूध शेष बचा? ये तो आसान प्रश्न है। ये वाली टाइप अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक ना? इसमें कुछ और ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो थोड़े बड़े बड़े मेंस के क्वेश्चन हैं, कल लगवा के तब इसको खत्म करेंगे, उसके बाद रिप्लेस, यानी 3-4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चाल समय दूरी आप लोग पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? चाल समय दूरी पढ़ लिए हैं? रेलगाड़ी, नावधारा, चल ही रहा है वो भी। और इसके बाद आप लोग दौड़ पढ़ेंगे, रेस, ठीक है? जैसे ही खत्म होगा मुकेश जी भी एक एडवांस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 60 लीटर निकाला गया है, उतना ही पानी मिला दिया गया है, तो 600 शुद्ध दूध है। 60/600 का मतलब होता है 1/10। कितना बचा? 9/10, 9/10 और 9/10। 00 से 00 काट देंगे और हो जाएगा 2/3 6। चलिए 6 को रहने दीजिए, 10 से भाग देना आसान है। 6 9 54 गुणे 81/10। बड़े पहाड़ 4374/10, यानी हो जाएगा 337.4। 43 अच्छा 43 है, अब सही है ना जी। तो 437.4 लीटर क्या बचा है? ये पूछ रहा है जी। 437.4 लीटर। कोई ऐसे हैं जिनका टॉपिक तैयार है? बोले तो थे आप लोग टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, क्यों नहीं किया है? कोई भाई लास्ट क्वेश्चन लगेगा। कल परसों बढ़िया से पढ़ा जाएगा। एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा है, लग गया ना? 30% का मतलब होता है 3/10, और बचा कितना? 7/10। कितनी बार किया गया है? 4 बार। तो 2400 1/10 है, ठीक है? अगर इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 24 दशमलव कितना है? 01%। अल्लाह शुक्रिया।